दोस्तों जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो ऐसे में हमारी टाइपिंग स्पीड 20 और 25 के बीच रुक जाती है। कभी 20, कभी 22, कभी 18, कभी 22, कभी 25, कभी 24, इस प्रकार से हमारी स्पीड आती है। इससे आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन किसी भी सरकारी जॉब को पास करने के लिए हमें 35 पार करना होगा। करीब 30, 35, 40 इसकी स्पीड होनी चाहिए। यानी कि इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 और हिंदी में आपकी स्पीड 35 और 30 के करीब होना चाहिए। तब जाके किसी भी सरकारी जो जॉब आते हैं उसकी टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसमें आप पास कर पाओगे। लेकिन हमारी टाइपिंग स्पीड तो 20 और 25 के बीच रुक गई है। अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए? अब दोस्तों क्या होता है ना कि हमारी जो उंगलियों की रफ्तार है, नेचुरल स्पीड है, वो 20 और 25 के बीच ही है। यानी प्रकृति ने जो हमारी स्पीड दी है उंगलियों की 20 और 25 दी है। इससे आगे बढ़ने के लिए हमें हद पार करना पड़ेगा। यानी कि अपनी उंगलियों को तेज चलाना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि आप जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे आपको लिखना है नेहा, तो मैं यहाँ पे NAH लिख दिया फटाक से। जैसे लिखता है टेबल, TABLE लिख दिया। लिखता है ओनियन, तो ONION लिख दिया। जैसे लिखना है मनीष, MAINS लिख दिया। जैसे लिखना है कि रैबिट, तो मैं RABBIT लिख दिया। फिर इसके बाद लिख रहा पोटैटो, POTATO लिख दिया। ठीक है, पोटैटो का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए कि तेज टाइप कीजिए, तब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों दुनिया में 2 प्रकार के लोग टाइपिंग करते हैं। सबसे पहले तो कीबोर्ड को मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब कोई क्या करता है टाइपिंग करते वक्त कि अपनी कलाई को नीचे रखता है डेस्क पर इस प्रकार से, और तब यहाँ पे टाइपिंग करता है। तो ऐसे में जब वो टाइपिंग करता है तो उसकी जो कलाई है नीचे है और ये उंगलियों की मूवमेंट रुक जाती है, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो कलाई है ना उसको उठा के रखें, ठीक है। ऐसे ऐसे इस पोजीशन में, ऐसे मतलब ये पोजीशन हो गया ASDF सेमीकोलन LKJ। ऐसे कलाई को नीचे रखना है, ठीक है, सॉरी ऊपर रखना है, ठीक है। कलाई को ऊपर रखना है, ये कलाई ऊपर रखना है, ओके। ऐसे इस कलाई को ऊपर रखना है उठा के। तब जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी मूवमेंट ठीक से बनेगी और ये फ्री हैंड रहेगा, ठीक है, फ्री हैंड रहेगा, ओके। अब देखिए, अब होता क्या है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी इस उंगली से आती है ना, इससे टाइपिंग करने में। हमारी तो पोजीशन यहाँ पर है ASDF पे और इधर से सेमीकोलन LKJ। अब ये जो उंगली है ना ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यानी कि इस उंगली से ज़्यादातर डिस्टर्ब होता है नीचे वाला रो, यानी कि ये जेड, ठीक है। यहाँ से हमें इसको जेड टाइप करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पा रही है तो देखिए रूल यही है, प्रैक्टिस करना है। तो आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक से ये पोजीशन बन जाए, ठीक से हैबिट बन जाए। तो अपने आप आपकी जो दिमाग है ना आपकी उंगलियों को आप उस जगह पे ले जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ए वाली उंगली से या छोटी वाली उंगली से, लिटिल फिंगर से आपको जेड प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इधर से जो हमारे लिटिल फिंगर है इनका काम ज़्यादा हो जाता है। यानी कि इधर से आप देख रहे हो ऊपर का कर्ली ब्रैकेट, इनको भी टाइप करना होता है। यहाँ से ऐसे ऐसे इसकी प्रैक्टिस करना होता है, ऊपर का कर्ली ब्रैकेट। और नीचे का ये नीचे वाला कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट, ध्यान रखना। और इधर से इस उंगली की बात करें तो ये जो स्लैश है, ये नीचे वाला स्लैश कहलाता है, ऊपर वाला बार कहलाता है। और ये जो स्लैश है आपको, ये दोनों, ये क्वेश्चन मार्क स्लैश, ये दोनों से इधर से ही टाइप होता है, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो आप इसकी पकड़ मजबूत कर लीजिए, नहीं तो बहुत ही परेशान करता है ये वाली उंगली, ठीक है। कभी कभी होता है क्या कि हमें पी टाइप करना होता है तो हो जाता है ये वाला। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लो ठीक से, ओके। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इधर से ऐसे, ये वाला हिस्सा यानी कि TGB, इधर से YHN, इधर से जो हमें बड़ा लेटर टाइप करना होता है, यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है। जैसे आपको T कैपिटल लेटर में चाहिए तो आप बाएं हाथ से इस्तेमाल कर रहे हो T का, ठीक है, ऐसे T। तो आपको जब बड़ा लिखना होता है शिफ्ट इधर से प्रयोग कीजिए, शिफ्ट इस उंगली से ऐसे, और तब इस उंगली से T प्रेस कीजिए। अब बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इधर से शिफ्ट करेंगे और फिर इधर से T करेंगे, ठीक है, इधर से शिफ्ट करेंगे इधर से T करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब आपको इस हाथ से कोई कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट बटन इधर का इस्तेमाल करो, ठीक है। और जब इधर इस साइड का कोई लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है उस कंडीशन में इस शिफ्ट का इस्तेमाल करो, ओके। ऐसे
इधर जैसे मैं आपको आई लिखना है बड़ा कैपिटल, तो आप आई यहाँ से प्रेस करो और शिफ्ट यहाँ से, तो पहले शिफ्ट फिर आई यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे टाइपिंग होगी। तो आपको गलती ये नहीं करनी है, आपको जो शिफ्ट की दो दिया है ताकि इधर से आप इधर का मैनेज कर लो ऐसे, फिर इधर का प्रेस करते हुए इधर का मैनेज कर लो ऐसे। और कभी भी स्पेस बटन प्रेस करना है तो ये दाएं हाथ के अंगूठे से, इससे नहीं, ठीक है, इससे हम लोग प्रेस नहीं करते हैं, इस वजह से इससे, ठीक, इससे प्रेस करना है। ओके, ध्यान रहे। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपको टाइपिंग करते वक्त मॉनिटर पे ध्यान देना है, कीबोर्ड पे नहीं। हाँ, कभी कभी आप बीच बीच में 10-15 सेकंड पे आप देख सकते हो, कीबोर्ड पे भी देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मॉनिटर पे ध्यान देना है, ठीक है। या कोई मैटर लिख रहे हो, किसी किताब से लिख रहे हो, तो किताब पे ध्यान देना है, मॉनिटर पे नहीं। कभी कभी मॉनिटर पे देख सकते हो। अब देखो, जो ऊपर वाला ये नंबर आते हैं लिखने के लिए, जैसे आ गया 1980, तो आप 1 9 8 0 ऐसे मत करो, ठीक है। फटाक से अपनी उंगली इधर ले आओ यहाँ पर, और ये 3 पोजीशन है 4 5 6, यहाँ पर पोजीशन ये होती है, ठीक है, ऐसे ये उंगली ऐसे, और यहाँ से फटाक से करो 1990 1990, यहाँ से इससे 0, जैसे आपको लिखना है 1988 तो 1988, आपको लिखना है 174 1974 1974 1974 1, यहाँ से भी कर सकते हो 1974। ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप नंबर कीज का इस्तेमाल किया करो, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा स्पीड बनेगी। और जब इधर का टाइप हो जाए, फटाक से यहाँ पर हाथ यहाँ पे ले आओ, और यहाँ पर जल्दी से अपना हाथ यहाँ पोजीशन करो। ओके, तो अब देखिए, अब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि बी जो है किससे टाइप करें, बी इससे टाइप करें कि इससे टाइप करें। तो दोस्तों ये जो है ना, सॉरी, बी को हमेशा आप जिस उंगली से इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आपकी उंगली इधर मतलब कि उलझी हुई है आर लिखने में, तो बी इसको प्रेस कर दो फटाक से, बात खत्म, इससे कर दो। आपको लगता है कि इधर का उंगली इधर उलझी हुई है, इधर उलझी हुई है, तो बी इधर प्रैक्टिस कर लो। तो बी को आप इस उंगली से भी लिख सकते हो, इस उंगली से भी लिख सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस कैसे बनती है वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, सब में मत देखना, बस बी के लिए मैं बोल रहा हूँ, और वाई में आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, इतना बात समझ में आए? तो ये चीज़ आप अपनाइए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इतना समझ लीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।